Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you future continuous tense, fail, mustaqbil, jari. Definition: a tense that expresses an action that will keep going on at some time in the future is called future continuous tense. ऐसा टेंस जो आने वाले ज़माने में किसी काम के जारी रहने को बयान करे फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहलाता है। पहचान: इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहे होगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को मुदज्जर झैल जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, ऐसे काम के लिए जो आइंदा ज़माना में कुछ वक्त जारी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल बी वर्किंग टिल 3 o'clock। नेक्स्ट, नंबर 2, ऐसे काम के लिए जो इस वक्त से पहले शुरू हुआ हो और बाद तक जारी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई रीच स्कूल इट विल बी रेनिंग। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सच बोल रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: वी शैल बी स्पीकिंग द ट्रूथ फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कमरे को सजा रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: दे विल बी डेकोरेटिंग द रूम फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूरज तलू हो रहा होगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: द सन विल बी राइजिंग फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: वी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम परिंदे नहीं पकड़ रहे होगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: यू विल नॉट बी कैचिंग द बर्ड्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाग में फूल नहीं खिल रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: द फ्लावर्स विल नॉट बी ब्लूमिंग इन द गार्डन फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर: क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम कहानी सुन रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: शैल वी बी लिसनिंग द स्टोरी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शिकारी कहाँ छुप रहा होगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: वेयर विल द हंटर बी हाइडिंग क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ कहाँ दिया गया, इसलिए इंग्लिश में जो है वेयर वर्ड को यूज़ करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट को राइट करना है, उसके बाद बी राइट करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सितारे कब चमक रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: व्हेन विल द स्टार्स बी शाइनिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर: विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वो मजमून नहीं लिख रही होगी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल शी नॉट बी राइटिंग एन ऐसे क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.